हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिनान एकेडमी। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्टन्स थ्योरम। ये नॉर्टन्स थ्योरम थेवेनिन्स थ्योरम की तरह ही है। तो नॉर्टन्स थ्योरम के साथ भी हम वैसे ही करेंगे। पहले इस थ्योरम को हम जानेंगे कि थ्योरम है क्या, उसके बाद फिर इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम नॉर्टन्स थ्योरम को। तो नॉर्टन्स थ्योरम कहता है कि अ लीनियर टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ करंट सोर्स IN इन पैरेलल विद अ रेजिस्टेंस RN। जैसा कि थेवेनिन्स थ्योरम में देखा था कि कोई भी एक टू टर्मिनल सर्किट को हम रिप्लेस करते थे एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट के साथ, जिसमें कि एक VTH वोल्टेज होता था, वोल्टेज सोर्स, और उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता था RTH। उसी तरीके का कुछ नॉर्टन्स थ्योरम भी है। इसमें हम उस टू टर्मिनल सर्किट को रिप्लेस करेंगे एक करंट सोर्स IN के साथ, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होगा RN। बहुत सिमिलर है, थोड़ा सा बस फर्क यह है कि इसमें करंट सोर्स है और उसमें हमारे पास वोल्टेज सोर्स होता था, और यहाँ पे पैरेलल में रेजिस्टेंस है और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट में हमारे पास रेजिस्टेंस सीरीज में होता था। ठीक है, अब देखिए ये IN करंट सोर्स और RN निकालने का क्या तरीका है। IN is the short circuit current through the terminals and RN is the input or equivalent resistance at the terminals when all the independent sources are turned off। तो RN निकालने का जो तरीका है वो वैसे ही है जैसा RTH हम निकालते थे, बट IN निकालने का थोड़ा सा हमें अलग कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि जो दो टर्मिनल जहां पे आपको रिस्पॉन्स निकालना है उस दो टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करके उसके थ्रू करंट निकालना होगा। तो इन दोनों चीजों को हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं, हमारे पास ये एक लीनियर सर्किट है, टू टर्मिनल सर्किट, और हमारे पास ये लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस मींस वो रेजिस्टेंस या वो एलिमेंट जिसमें हमें रिस्पांस निकालना है, या तो हमें करंट निकालना होगा IL या हमें वोल्टेज चाहिए VL। तो इन दोनों में से कोई भी चीज निकालनी होगी अगर, तो हम नॉर्टन्स थ्योरम का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये जो लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है इसको हम रिप्लेस कर देंगे बाय एन इक्विवेलेंट करंट सोर्स IN इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस RN। तो जो ये करंट सोर्स है IN, इसको कहते हैं हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट, और जो ये रेजिस्टेंस है RN, इसको बोलते हैं हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए अगर जैसे ही आपके पास ये IN RN आ जाएगा, यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लोड करंट IL। कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पे देखिए ये करंट यहां से मिल रहा है आपको IN, और ये दो रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में मिल गए। तो करंट डिवाइडर रूल लगा के आप IL की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब करंट जो इस रेजिस्टेंस से जा रहा होगा। तो IL इज इक्वल टू हो जाएगा, करंट डिवाइडर रूल लगाते हैं, RN अपॉन RL प्लस RN इंटू करंट IN। तो इस तरीके से आप IL की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे ही आपको RN और IN मिल जाए, क्योंकि RL तो नोन होगा, सिर्फ RN और IN आपको पता चल जाएगा तो आप IL निकाल सकते हैं। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट VL, जैसे ही आपके पास IL आ जाएगा, IL इंटू RL कर लेंगे तो आपके पास VL भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि IN और RN कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि IN को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है, और जहां पे आपका लोड रजिस्टर लगा था ये XY टर्मिनल पे, उस लोड रजिस्टर को हम रिमूव कर देंगे यहां से। ठीक, और ये जो दो टर्मिनल है इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे थ्रू अ वायर। जैसे ही हमने इसको शॉर्ट सर्किट किया तो ये जो XY टर्मिनल है इसके बीच का पोटेंशियल 0 हो गया। अब हमें यहां सिर्फ करंट चाहिए, शॉर्ट सर्किट करंट। वी नीड दिस शॉर्ट सर्किट करंट फ्लोइंग थ्रू दी टर्मिनल। जैसे ही हमें ये करंट मिल जाएगा, दैट करंट विल बी इक्वल टू दी नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट IN। मतलब ये है कि ये शॉर्ट सर्किट करंट निकाल के जो भी वैल्यू आएगी आपके पास वही हो जाएगी नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट। ठीक है, अब RN निकालने का तरीका सेम उसी तरीके से जैसे हम RTH निकालते थे, RN और RTH निकालने का तरीका सेम है। जो टू टर्मिनल सर्किट है उसके साथ उसके अंदर जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स कनेक्टेड है उन सारे इंडिपेंडेंट सोर्स को हम जीरो कर देंगे, लीविंग बैक दी डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्स को जीरो कर देंगे, और ये XY टर्मिनल जहां पे आपके पास लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड था वहां से हम सर्किट के अंदर देखेंगे और इनपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे। दैट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू दी नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स होगा तो उसके लिए RN या RTH निकालने का तरीका हम लोगों ने थेवेनिन्स
थ्योरम वाले वीडियो में समझा था, यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे। अगर कोई डिपेंडेंट सोर्स आ जाएगा तो RN भी हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम थेवेनिन्स थ्योरम वाले वीडियो में हमने RTH निकाला था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम इस वाले वीडियो में भी RN निकाल के करेंगे जहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज फॉर द गिवन सर्किट कैलकुलेट करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टर यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। तो ये 5 ओम रेजिस्टर जो यहाँ गिवन है इसके थ्रू करंट निकालना है आपको, बट वी हैव टू यूज नॉर्टन्स थ्योरम। सो वी नीड टू फाइंड दिस करंट। लेट अस से दिस करंट इज IL, लोड करंट। तो ये आपको IL कैलकुलेट करना है जो कि 5 ओम के थ्रू जा रहा है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये कीजिए आप कि 2 टर्मिनल को मार्क कर दीजिए जहां पे ये 5 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड है। सो लेट अस से दिस इज टर्मिनल A एंड टर्मिनल B। इस टर्मिनल AB के लेफ्ट साइड में जो सर्किट है उस सारे सर्किट को रिप्लेस करेंगे हम, और यहां पर हम एक नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट लगाएंगे। हमारे पास यहां 2 10 ओम का रेजिस्टर है और एक 4 एम्पियर का करंट सोर्स है। इन तीनों एलिमेंट को रिप्लेस करेंगे और सिर्फ एक करंट सोर्स IN इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस RN लगाएंगे और फिर हम IL कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको। शुरू करते हैं सबसे पहले RN को कैलकुलेट करना। तो लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ RN। और RN कैसे कैलकुलेट होता है? जैसे RTH कैलकुलेट होता है। तो इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। सो अब हमें यहां से देखना है कि आपका RN कितना आया। सो आप देखिए ये 10 ओम पैरेलल में हो जाएगा। सो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं RN की वैल्यू 10 + 10 दैट इज इक्वल टू 20 ओम। तो RN की वैल्यू आ गई आपके पास। RN की वैल्यू आ गई, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 ओम। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से हम IN भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो IN कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है आपको? ये 2 टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करना है। इस 5 ओम रेजिस्टर को हटा के इनको शॉर्ट सर्किट करना है। तो कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ IN। इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। IN निकालने के लिए शॉर्ट सर्किट करना है, तो हमने इस दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया लाइक दिस, एंड वी नीड टू फाइंड दिस करंट, शॉर्ट सर्किट करंट ISC। तो अगर आप इस सर्किट को गौर से देखें तो यहां से 4 एम्पियर करंट आ रहा है और इस 4 एम्पियर के लिए 2 पैरेलल पाथ अवेलेबल है। ये वाला पाथ जिससे ISC फ्लो कर रहा है और एक ये 10 ओम ये वाला पाथ जिससे 10 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। सो 2 10 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड दिखे हैं यहाँ पे। सो वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ ISC यूजिंग करंट डिवाइडर रूल। और देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों बराबर के रेजिस्टेंस हैं, 10 ओम के हैं। तो आप डायरेक्टली 4 एम्पियर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे जाएगा ISC की वैल्यू हो जाएगी 2 एम्पियर। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ISC इज इक्वल टू 2 एम्पियर, क्योंकि 2 इक्वल रेजिस्टेंस है तो ये करंट डिवाइड हो जाएगा हाफ हाफ। चाहे जितने भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो जितना भी करंट आ रहा होगा वो हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे 20 भी होता तब भी 2 एम्पियर जाता। यहाँ पे 100 ओम भी होता तब भी 2 एम्पियर जाता। ठीक है, क्योंकि 4 एम्पियर इनपुट करंट है। तो चलिए ISC निकल गया हमारे पास। अब हम जल्दी से नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए RN और करंट सोर्स चाहिए IN। तो हमारे पास IN की वैल्यू और RN की वैल्यू आ चुकी है। तो हम जल्दी से IN और RN की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क बन गया हमारा। और ये करंट सोर्स है, इसकी वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर। तो ये आपकी हो गई 2 एम्पियर और ये RN है जिसकी वैल्यू हो जाएगी 20 ओम। तो IN और RN हमने पुट कर दिया। अब हमने ये 5 ओम का रजिस्टर कनेक्ट करना है इन 2 टर्मिनल के बीच। यहां हमने कनेक्ट कर दिया 5 ओम। अब हमें ये करंट निकालना है IL। वी नीड टू कैलकुलेट दिस करंट। ओके, सो अब यहां भी आप देख सकते हैं 2 एम्पियर का यहां से करंट आ रहा है और ये 2 पैरेलल रेजिस्टर में डिवाइड हो जाएगा। तो करंट डिवाइडर रूल लगा के आप IL की वैल्यू निकाल सकते हैं।
सो आई एल कैन बी रिटन एज 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 5 इंटू टोटल करंट 2 एम्पियर, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.6 एम्पियर। तो बहुत आसानी से हमने आई एल कैलकुलेट कर लिया। आई एल की वैल्यू आ रही है 1.6 एम्पियर। ठीक है, तो देखा आपने किस तरह से हमने नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाया, इस सर्किट को रिप्लेस कर दिया नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क से, और फिर हमने आई एल या लोड करंट कैलकुलेट कर लिया। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें टर्मिनल ए और बी गिवन है, जिसके लेफ्ट साइड में जो सर्किट लगा हुआ है उसको रिप्लेस करना है बाय एन इक्विवेलेंट नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो चलिए इसमें भी पहले शुरू वैसे ही करते हैं, हम आर एन कैलकुलेट करते हैं। तो लेट अस कैलकुलेट आर एन, कैलकुलेशन ऑफ आर एन। तो आर एन कैलकुलेट करने के लिए ये जो सोर्सेज लगे हैं इनको ऑफ करना है, तो करंट को ओपन सर्किट, वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट। चलिए जल्दी से कर लेते हैं। अब हमें यहां से आर एन की वैल्यू चाहिए टर्मिनल ए और बी के क्रॉस। ठीक है, तो आप देखिए ये 40 ओम और 20 ओम सीरीज में हो गया, उसके साथ ये पैरेलल में हो गया 12 ओम। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं आर एन इज इक्वल टू 20 प्लस 40 दैट इज 60 इन पैरेलल विथ 12 ओम रेजिस्टर। ओके, सो दिस इज 60 पैरेलल 12, so we can write it like this, 60 into 12 divide by 60 plus 12। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर एन की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम। आर एन इज कमिंग आउट टू बी 10 ओम। ठीक है, अब जैसे ही आर एन आ गया, अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा? नेक्स्ट काम है हमें कैलकुलेट करना है आई एन। तो जल्दी से आई एन के लिए सर्किट बना लेते हैं। Let us draw the circuit for IN. So calculation of IN. Let us draw the circuit for calculating IN. अब हमें क्या करना आई एन निकालने के लिए? ए और बी टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करना है, तो हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। सो हमें ये करंट निकालना है अब आई एस सी। यू नीड टू कैलकुलेट दिस करंट आई एस सी, शॉर्ट सर्किट करंट। अब देखिए ये करंट हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो आप इस करंट को कैलकुलेट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे इस्तेमाल होगा, उस कॉन्सेप्ट को पहले हम सीख लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास एक रेजिस्टर के पैरेलल में कोई एक शॉर्ट सर्किट पाथ आ जाता है लाइक दिस, एंड सपोज यहां पे एक रेजिस्टर ले लीजिए 5 ओम का रेजिस्टर, एक सिर्फ एग्जांपल देख लेते हैं, और यहां पे है आपका सपोज 10 वोल्ट और ये है 5 ओम का रेजिस्टर। ठीक है, तो अगर यहां पे एक शॉर्ट सर्किट पाथ आ जाता है तो ये 5 ओम के थ्रू कोई भी करंट नहीं जाएगा। मतलब ये है कि यहां से जो करंट आएगा 10/5 दैट इज 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर करंट जो है ये पूरा का पूरा इस शॉर्ट सर्किट पाथ से चला जाएगा। और आप देख भी रहे हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस पाथ का सिर्फ 5 ओम रह गया, क्योंकि इस 5 ओम के पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट पाथ आ गया। जब भी कभी किसी एक रेजिस्टेंस के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट पाथ आ जाता है तो जो रेजिस्टेंस उस शॉर्ट सर्किट पाथ के पैरेलल में होता है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको ओमिट कर देते हैं, ओपन सर्किट कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा। यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा। देयर विल बी नो करंट थ्रू दिस 5 ओम रजिस्टर इन दिस केस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इसी तरीके का केस है हमारे पास। अगर आप गौर से देखें तो इस 12 ओम रेजिस्टर के पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट पाथ है। ठीक,
तो हम कह सकते हैं कि ये 12 ओम रजिस्टर के थ्रू कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो जब कोई करंट इसके थ्रू नहीं जाएगा तो इसको हम ओपन सर्किट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस 12 ओम को ओपन करके हम फिर से दोबारा सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, तो लेट अस अगेन ड्रॉ द नेक्स्ट सर्किट। और अब हम इस 12 ओम रजिस्टर को हटा देते हैं वहाँ से, क्योंकि उसके थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। अब हमें ये करंट कैलकुलेट करना है ISC, टर्मिनल A और B के बीच, एंड दिस रेजिस्टेंस इज 20 ओम। ठीक है, तो चलिए जल्दी से ISC कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इस सर्किट को आप देखिए गौर से, तो यहाँ से हमें करंट मिल रहा है ISC, यहाँ से करंट जा रहा है आपके पास ISC जो हमें कैलकुलेट करना है, और इस डायरेक्शन में इस ब्रांच में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस? अगर आप यहाँ पे KCL लगाते हैं तो ये करंट हो जाएगा 2 प्लस ISC। वेरी इजी। तो इस वाले 40 ओम रेजिस्टर से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है जिसकी वैल्यू है 2 प्लस ISC। ठीक, और ये जो ISC करंट है उसका क्लोज्ड पाथ अगर आप देखेंगे तो ऐसे आके इस 20 ओम के थ्रू भी करंट ISC फ्लो कर रहा है। ठीक, तो अब हम अगर इस वाले लूप में KVL लगा दें तो वी कैन कैलकुलेट ISC। तो चलिए अप्लाई करते हैं KCL इस वाले लूप में, KVL। तो यहाँ पे ड्रॉप होगा, यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में ड्रॉप होगा। तो लगाते हैं KVL। राइज इन वोल्टेज -120, ड्रॉप इन वोल्टेज +20 इंटू ISC, प्लस यहाँ जो ड्रॉप होगा वो होगा 40 इंटू 2 प्लस ISC, एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 60 ISC is equal to 40. So you can calculate the value of ISC now. It is 4 by 6, that is equal to 2 by 3 amperes. तो ISC आ गया 2 by 3 amperes. It means this is IN. So आप लिख सकते हैं IN की वैल्यू हो गई ISC के बराबर, जो कि हो गया 2 by 3 एम्पियर। अब आप इक्विवेलेंट सर्किट बना लीजिए नॉर्टन का। वी हैव द वैल्यू ऑफ IN की वैल्यू हमारे पास है 2 by 3 एम्पियर, और RN इसके पैरेलल में आप कनेक्ट कर दीजिए। RN की वैल्यू है आपकी 10 ohms। सो दिस इज द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। ठीक है, तो जो सर्किट आपके पास गिवन था उसको हमने रिप्लेस कर दिया एक नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट से और एक नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो ये कहलाता है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हम लास्ट में कुछ डिपेंडेंट सोर्स पे भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का है, बट नंबर ऑफ सोर्सेज इसमें थोड़े से बढ़ गए हैं। यहाँ पे देखिए 1 एम्पियर करंट सोर्स, 14 वोल्ट वोल्टेज सोर्स और 3 एम्पियर करंट सोर्स, 3 सोर्सेज लगे हुए हैं। इसमें भी हमें वही काम करना है, टर्मिनल AB के लेफ्ट साइड में नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करना है। तो लेट अस डू दैट। तो सबसे पहले हम RN कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ RN। सो करंट सोर्स ओपन सर्किट और वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, तो कर लेते हैं जल्दी से। अब आप देख सकते हैं कि 14 और 6 ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे इस तरीके से, जो कि 5 के साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो आप जल्दी से RN कैलकुलेट कर सकते हैं। RN की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 14 + 6, दे आर इन सीरीज पैरेलल विथ 5 ohm resistor. So you can write like this, 20 parallel 5. So it is 20 into 5 divided by 20 plus 5. So ये हो जाएगा RN की वैल्यू 4 ohm. So RN की वैल्यू आ गई आपके पास 4 ohm। ठीक है,
आर एन के आ जाने के बाद तो चलिए आई एन कैलकुलेट करते हैं। अब हमें इस दो टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करना है। यहाँ हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया आई एस सी लगा के, ये हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो यहाँ से हमें करंट निकालना है आई एस सी। तो देखिए अभी शॉर्ट सर्किट पाथ के पैरेलल में ये 5 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ रेजिस्टर लगा हुआ है पैरेलल पाथ के जो कि शॉर्ट सर्किट है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 ओम को रिमूव कर देंगे यहाँ पे से, ठीक है। तो लेट अस रिमूव दिस 5 ओम रेजिस्टर नाउ। तो इस 5 ओम रेजिस्टर को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब हमें ये ISC चाहिए, वी नीड दिस करंट ISC। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं ISC। हमारे लिए यहाँ पे देखिए 3 एम्पियर करंट इधर से फ्लो कर रहा है और यहाँ से जा रहा है हमारा ISC शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि इस वाले रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा था। अगर हम यहाँ पे KCL लगा लेते हैं तो दिस करंट विल बी इक्वल टू 3 प्लस ISC। तो यहाँ 3 प्लस ISC, ये करंट इसके थ्रू जा रहा था, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो करंट सोर्स 1 एम्पियर का है, इसके पैरेलल में ये 6 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक। इन दोनों को हम रिप्लेस कर देते हैं एक वोल्टेज सोर्स से बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमारे पास एक सीरीज सर्किट हो जाएगा। तो हम आराम से फिर इस ISC को कैलकुलेट कर लेंगे एक सिर्फ KVL को लगा के। तो चलिए करते हैं ऐसा। तो हमारे पास ये सर्किट है, यहाँ पे से हमें रिप्लेस करना है ये दो टर्मिनल हैं जहाँ पे हमें वोल्टेज सोर्स लगाना है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। तो देखिए यहाँ पे जो दो टर्मिनल है उसको हम पहले बना लेते हैं। ये दो टर्मिनल ऐसे हैं, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स पहले से कनेक्टेड है एंड दिस इज 14 वोल्ट्स। यहाँ एक रेजिस्टर है और फिर हमारे पास एक यहाँ करंट सोर्स है 3 एम्पियर का। तो 3 एम्पियर का ये करंट सोर्स हो गया। अब हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है ये 1 एम्पियर का जो करंट सोर्स है इन पैरेलल विद 6 ओम रेजिस्टर। यहाँ पे हमें एक वोल्टेज सोर्स लगाना है। तो चलिए कर लेते हैं। ये 14 ओम का रेजिस्टर है और ये शॉर्ट सर्किट पाथ है, इसको पहले हम दिखा देते हैं। यहाँ से हमें करंट चाहिए ISC और ये रेजिस्टर के थ्रू जो करंट जा रहा है वो है 3 प्लस ISC, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो चलिए इसको अब हम वोल्टेज सोर्स में रिप्लेस कर देते हैं। तो एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा यहाँ पे, इसका एरो का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, हेड ऊपर की तरफ है, तो प्लस वाला साइन ऊपर, ठीक है, प्लस टर्मिनल ऊपर और माइनस नीचे, और ये टर्मिनल पे इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा और इसके सीरीज में रेजिस्टर लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना होगा जो यहाँ पे है 6 ओम और इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, करंट इंटू रेजिस्टेंस 1 इंटू 6 दैट इज 6 वोल्ट्स, ठीक है। अब आप देखिए जैसे ही हमने इसको रिप्लेस कर दिया वोल्टेज सोर्स से, हमारा सर्किट बहुत आसान हो गया। अब हम KVL लगा सकते हैं बहुत आसानी से। इस वाले अगर लूप में हम KVL लगाते हैं तो हमारा आंसर ISC आ सकता है। अब देखिए 3 प्लस ISC अगर इससे फ्लो कर रहा है तो इस वाले रेजिस्टेंस से भी 3 प्लस ISC ही फ्लो करेगा, क्योंकि ये सीरीज में हो गया है अब, तो इससे भी 3 प्लस ISC जा रहा है। तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो लगाते हैं KVL। तो यहाँ होगा राइज इन वोल्टेज दैट इज 6, ड्रॉप इन वोल्टेज 6 प्लस 6 इंटू 3 प्लस ISC, माइनस राइज इन वोल्टेज होगा यहाँ पे -14 एंड अगेन प्लस 14 इंटू 3 प्लस ISC इज इक्वल टू 0। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 20 ISC इज इक्वल टू -40। सो यहाँ से आप ISC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ISC की वैल्यू आ गई आपकी -40 डिवाइड बाई 20 विच इज़ इक्वल टू -2 एम्पियर। सो ये करंट ISC जो है वो IN के बराबर होता है। सो IN की वैल्यू हो जाएगी ISC के बराबर, जो कि है -2 एम्पियर। अब निगेटिव साइन आने की वजह से आपको परेशान नहीं होना है,
कि आई एन की वैल्यू निगेटिव है। निगेटिव सिर्फ ये दर्शाता है कि आई एन का जो डायरेक्शन आप लेंगे वो ऑपोजिट कर देंगे जो आप पहले से लेते आ रहे हैं। ठीक, अगर आई एस सी डाउनवर्ड था तो आई एन अगर इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाते थे तो इस तरह से लेते थे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आई एन निगेटिव आया है तो सिर्फ इस डायरेक्शन को आपको चेंज कर देना है ऐसे, मीन्स दिस इज 2 एम्पियर। अगर आपको इसको दिखाना है तो दिस इज -2 एम्पियर, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, या तो आप डाउनवर्ड करके +2 एम्पियर लिख दीजिए या अपवर्ड एरो बना के -2 एम्पियर लिख लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, सो आई एन की वैल्यू आ गई हमारे पास और हमारे पास आर एन की वैल्यू भी आ गई है। सो वी कैन से दिस इज द पैरामीटर्स ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है पिछले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में एक डिपेंडेंट सोर्स आ गया है। तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जब थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ते थे हम, तो जब भी कभी डिपेंडेंट सोर्स सर्किट के अंदर आ जाता था तो आरटीएच निकालने के लिए हमने 2 तरीके अपनाए थे। तो यहां भी चूंकि आरटीएच और आरएन सेम तरीके से कैलकुलेट होता है तो आरएन भी निकालने के लिए हम उसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पहले हम आई एन निकाल लेंगे फिर हम आर एन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम इसमें आई एन निकाल लेते हैं। सो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ आई एन। आई एन निकालने के लिए ये 2 टर्मिनल को हमें शॉर्ट सर्किट करना है, तो इक्विवेलेंट सर्किट बना के उन 2 टर्मिनल को हम शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं। सो टर्मिनल ए और बी को हमें शॉर्ट सर्किट करना है, तो लेट अस शॉर्ट सर्किट दीज 2 टर्मिनल्स। जैसे ही हमने इसको शॉर्ट सर्किट किया हमें यहाँ पे करंट चाहिए ISC। ठीक है, अब हमें इस ISC को कैलकुलेट करना है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम 2 मेश देख रहे हैं, एक इस तरफ है, ये एक मेश है और ये एक मेश है। ठीक है, तो मेश करंट एनालिसिस लगा लेते हैं। इस करंट को I1 कंसिडर कर लीजिए, इस करंट को I2 कंसिडर कर लीजिए। मेश 1 में अगर हम काम करते हैं तो मेश 1 में आप KVL लगा लीजिए, -70 राइज इन वोल्टेज प्लस ड्रॉप इन वोल्टेज I1 इंटू 10 I1 हो जाएगा ये, और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो दैट विल बी इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IN। IN आ गया 7 एम्पियर्स। ठीक है, अब अगर आप मेश 2 में काम करेंगे तो हम इधर से जाते हैं, यहाँ पे ड्रॉप होगा, यहाँ पे करंट I2 फ्लो कर रहा है, तो 20 इंटू I2 प्लस यहाँ ड्रॉप है 4V0 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर से आप V0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। V0 क्या है, इस 10 ओम के क्रॉस ड्रॉप। सो V0 को लिख सकते हैं हम, नाउ वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ V0 एज V0 इज इक्वल टू I1 इंटू 10, मीन्स 10 I1 आप V0 की वैल्यू लिख सकते हैं, और I1 की वैल्यू 7 एम्पियर्स है। सो आप पुट कर दीजिए 7, सो इट विल बी इक्वल टू 70 वोल्ट्स। तो हम अगर अब यहाँ V0 की वैल्यू 70 वोल्ट्स डाल देंगे तो I2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 20 I2 प्लस 4 इंटू 70 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको I2 मिल जाएगा, और I2 की वैल्यू होगी -14 एम्पियर्स। ठीक है, तो जैसे ही I1 I2 की वैल्यू आ गई, अब आप ISC निकाल सकते हैं। तो देखिए I1 नीचे की तरफ है, I2 ऊपर की तरफ है, तो ISC की वैल्यू हो जाएगी, ISC इस ब्रांच में है और इस ब्रांच में I1 इधर है और I2 इधर है, तो वी कैन राइट ISC, और ISC डाउनवर्ड्स है, मीन्स I1 के डायरेक्शन में है, सो वी राइट I1 माइनस I2। सो I1 इज 7 माइनस I2 इज 14, सो IN और ISC बराबर होगा, सो IN और ISC इज इक्वल टू हो जाएगा 21 एम्पियर्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IN। तो चलिए अब IN के बाद नेक्स्ट काम करते हैं हम RN कैलकुलेट करने का। तो अब देखिए ये
डिपेंडेंट सोर्स को कनेक्टेड रखना है आपको आर एन निकालते वक्त, इंडिपेंडेंट सोर्स को हटा देना है। तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स था जिसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। अब हमें इस सर्किट का आर एन कैलकुलेट करना है। चूंकि एक डिपेंडेंट सोर्स लगा है तो इसको हम किस मेथड से करते हैं, 1 एम्पियर का करंट सोर्स या 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स इन दो टर्मिनल के बीच में कनेक्ट करके। तो इसको हम करते हैं 1 एम्पियर का करंट सोर्स कनेक्ट करके। सो ये 1 एम्पियर का हमारे पास करंट सोर्स है, मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। दिस इज 1 एम्पियर करंट सोर्स। तो हमें अगर आर एन चाहिए तो ये वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है। सो दिस वी नीड टू कैलकुलेट सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एन। तो जैसे ही हमें ये वी मिल जाएगा, आर एन इज इक्वल टू होगा वी बाई 1 एंड दैट इज इक्वल टू वी। ओके, जल्दी से हम वी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, चलिए हम एनालिसिस करते हैं और निकालते हैं हमारे पास कि ये वी कैसे आ सकता है। ठीक है, तो ये करंट हमारे पास देखिए 1 एम्पियर है। यहां से एक करंट अगर हमने यहां से कंसीडर कर लिया, लेट अस कैलकुलेट, लेट अस से दिस करंट इज आई। सो अगर इस पॉइंट पे आप केसीएल लगाएंगे तो ये करंट की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस आई। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू आपको करंट मिल गया है आई, यहां भी करंट आपने कैलकुलेट कर लिया 1 प्लस आई। तो आप इस बड़े वाले लूप में केवीएल नाउ अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करते हैं केवीएल। ये माइनस राइज इन वोल्टेज होगा, ये राइज इन वोल्टेज होगा तो -4 वी नॉट, ये ड्रॉप होगा, इसी डायरेक्शन में करंट है आई, तो 20 इंटू आई, प्लस यहां भी ड्रॉप होगा, इसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, 1 प्लस आई इस डायरेक्शन में है। सो यू कैन राइट 10 इंटू 1 प्लस आई एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास कैलकुलेट होके आया 20 प्लस 10 दैट इज 30 आई माइनस 4 वी नॉट इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब और एक और चीज आप देख सकते हैं यहां पर, ये रेजिस्टेंस जो है 10 ओम को यहां पे मैं बना देता हूं, ये 10 ओम का रेजिस्टर है आपके पास। ठीक है, इसमें इस डायरेक्शन में वी नॉट को दिया गया है और हमारे पास इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है 1 प्लस आई, तो इसका ड्रॉप इस डायरेक्शन में होगा। तो आप देखिए, जो इस करंट के कॉरस्पॉन्डिंग ड्रॉप है वो इस वी नॉट के ऑपोजिट पोलैरिटी का है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल टू -10 इंटू 1 प्लस आई। ठीक है, क्योंकि इसकी ऑपोजिट पोलैरिटी है इसलिए माइनस आ गया यहां पे। तो अब आप इसको लिख सकते हैं वी नॉट प्लस 10 आई इज इक्वल टू 10। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लीजिए। आपके पास दो इक्वेशन आ गया है, दोनों में दो वेरिएबल है वी नॉट और आई। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास वी नॉट और आई की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो वी नॉट की वैल्यू आएगी -2.86 वोल्ट्स और आई की वैल्यू आएगी -0.7143 एम्पियर्स। ठीक है, अब जैसे ही आपका वी नॉट और आई आ गया, अब आपको ये वी कैलकुलेट करने में आसानी होगी। अब आप किसी भी एक लूप में, छोटा सा मेश में केवीएल लगा लेंगे तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी इस वी की। तो सपोज इसमें आपने केवीएल लगाया तो ये राइज इन वोल्टेज हो गया -v। ठीक है, इसको लूप नंबर 2 कंसिडर कर लीजिए। लूप 2 में मैं लगा रहा हूँ मेश में केवीएल लगा रहा हूँ, तो ये राइज इन वोल्टेज -10 और यहाँ पे फिर अगर करंट 1 प्लस आई ले रहे हैं आप तो ये ले लीजिए, या फिर आप वी नॉट ले लीजिए डायरेक्ट, वी नॉट इस डायरेक्शन में है तो आप लिखेंगे माइनस, यहाँ भी राइज होगा, अगर इसको लेंगे वी नॉट को तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे राइज इन वोल्टेज, तो -v नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो वी कैन राइट फ्रॉम हेयर v इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वी नॉट। सो वी नॉट है आपका -2.86, सो माइनस इंटू -2.86 इज इक्वल टू 2.86 वोल्ट्स। सो जैसे ही आपका v मिल गया, आप अब Rn बता सकते हैं। Rn इज इक्वल टू हो जाएगा v बाई आई, विच आई, दिस करंट आई, नॉट दिस करंट। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो आई की जगह मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा वो। तो Rn को आप लिख सकते हैं v बाई 1, सो v इज 2.86, सो 2.86 ओम। तो Rn की वैल्यू आपकी आ गई 2.86 ओम। ठीक है,
सो आपने आई एन कैलकुलेट कर लिया है और आर एन भी कैलकुलेट कर लिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं किस तरह से हम आर एन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर डिपेंडेंट सोर्स है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डिपेंडेंट सोर्स लिया है मैंने और इसमें जो डिपेंडेंट सोर्स है वो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है और वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। इसमें भी पहले हम आई एन कैलकुलेट करेंगे और फिर आर एन कैलकुलेट करेंगे। तो लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ आई एन। पहले आई एन कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। तो आई एन कैलकुलेट करने के लिए इन दो टर्मिनल को हमें शॉर्ट सर्किट करना है, तो इन दोनों को हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। यहाँ पे हमें करंट चाहिए आई एस सी। अब देखिए यहाँ भी वही केस आ गया है, एक शॉर्ट सर्किट पाथ एक पैरेलल में आ गया है इस रेजिस्टेंस के। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, देयर विल बी नो करंट गोइंग थ्रू दिस रेजिस्टर, क्योंकि ये इसके पैरेलल में है। हमने पहले भी पढ़ा है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त, ये हमने जाना था कि अगर दो एलिमेंट्स पैरेलल में लगे हैं तो उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस रेजिस्टेंस को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको दिख जाएगा कि इस रेजिस्टेंस के शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट पाथ अवेलेबल है। तो यहाँ से जो करंट आएगा वो यहाँ से नहीं जाएगा क्योंकि देयर इज अ शॉर्ट सर्किट पाथ अवेलेबल। ओके, सो यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, करंट विल बी जीरो। अब जब करंट जीरो होगा, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, करंट जब जीरो होगा तो देयर विल बी नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस 60 ओम रेजिस्टर, मतलब Vx जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब Vx जब जीरो हो जाएगा तो देखिए आप यहाँ पे करंट सोर्स लगाया जो इस वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। तो जब Vx जीरो है तो 2 इंटू Vx की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, मतलब यहां भी कोई करंट नहीं जाएगा, देयर विल बी नो करंट इन दिस ब्रांच ऑल्सो। तो अगर करंट सोर्स जीरो है तो इसको ओपन सर्किट कर देते हैं हम, और यहां पर 60 ओम का जो रेजिस्टर है इसके थ्रू भी कोई करंट नहीं है तो इसको भी ओपन सर्किट कर देंगे। तो जब इन दोनों आप एलिमेंट्स को हटा देंगे तो सिर्फ दो ही एलिमेंट बचेगा आपके पास, एक 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और एक 12 ओम का रेजिस्टर। तो चलिए इन दोनों को हम लोग हटाते हैं और देखते हैं करंट फिर क्या मिलता है हमको ISC। ठीक है, अब देखिए जैसे आपने उसको रिमूव कर दिया, अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ISC करंट इस सिंपल से सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ISC विच इज द वैल्यू ऑफ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट IN। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30/12। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.5 एम्पियर्स। ठीक, अब हम RN कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, RN के लिए हम इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं सबसे पहले। तो कैलकुलेशन ऑफ RN, तो सर्किट बना लेते हैं जल्दी से, इक्विवेलेंट सर्किट। अब हमें यहाँ पे RN कैलकुलेट करना है। तो चलिए यहाँ पे दूसरा मेथड लगाते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगाया था, अब हम यहाँ पे 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाते हैं। तो RN कैलकुलेट करने के लिए चूंकि डिपेंडेंट सोर्स का केस है तो एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया हमने यहाँ पे इन दो टर्मिनल के क्रॉस 1 वोल्ट का। अब हमें ये करंट चाहिए, वी नीड दिस करंट I। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इस करंट को। तो देखिए करंट I यहाँ से आ रहा है और ये करंट यहाँ से जा रहा है 2Vx। ठीक, तो क्या ये 2Vx करंट कैलकुलेट कर सकते हैं? देख लेते हैं। देखिए इस दो टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज है वो अब 1 वोल्ट हो गया है और ये रेजिस्टेंस जो है इस 1 वोल्ट के पैरेलल में लगा हुआ है और ये 12 ओम का रेजिस्टेंस भी इसके पैरेलल में लगा हुआ है। तो यहां भी आप करंट निकाल सकते हैं और यहां भी करंट निकाल सकते हैं। सो इस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, दैट इज 1/60। तो मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूं 1/60 एम्पियर इधर से करंट जाएगा। ठीक है, यहां कितना होगा 1/12, सो दिस करंट इज 1/12 एम्पियर्स। ठीक है, इन दो टर्मिनल के बीच में आप देखिए वोल्टेज है आपका 1 वोल्ट, क्योंकि सारा रेजिस्टेंस और एलिमेंट सब पैरेलल में हो गया है। तो ये 1 वोल्ट अगर इन दो टर्मिनल के बीच है तो इन दो टर्मिनल के बीच भी 1 वोल्ट हो जाएगा, इस दो टर्मिनल के बीच भी 1 वोल्ट हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे इस तरह से कनेक्टेड है इन दो टर्मिनल के बीच में, तो यहाँ भी वोल्टेज 1 वोल्ट हो गया है। तो 1 डिवाइड बाई 12 इज
1 by 12 ampere current and 1 divided by 60 is the current through this 60 ohm resistor. ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे करंट मिल गया आपको, यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ Vx. अब देखिए करंट इसी डायरेक्शन में है तो ड्रॉप भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो Vx विल बी पॉजिटिव. सो Vx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 इंटू 1 बाई 60. करंट है 1 बाई 60 और रेजिस्टेंस है 60, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 वोल्ट. एक तो ये तरीका है. दूसरा ये तरीका है कि ये वोल्टेज है Vx, इन दो टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज Vx है, और अभी हमने देखा कि ये 1 वोल्ट कनेक्ट किया तो इन दो टर्मिनल के बीच में वोल्टेज हो गया है 1 वोल्ट. तो जाहिर सी बात है जब ये 1 वोल्ट पहले से हो गया है इस 1 वोल्ट सोर्स के कनेक्ट करने की वजह से, तो ये Vx भी 1 वोल्ट हो जाएगा. तो विच एवर मेथड यू प्रेफर, चाहे तो आप IR से निकाल लीजिए या ये कॉन्सेप्ट लगा लीजिए कि आपने 1 वोल्ट यहाँ कनेक्ट किया है तो Vx भी 1 वोल्ट हो जाएगा. अब देखिए जैसे ही 1 वोल्ट हो गया Vx, तो Vx की वैल्यू 1 वोल्ट पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आपका करंट आ जाएगा 2 एम्पियर. ठीक है, तो यहाँ से 2 एम्पियर हो गया, यहाँ से 1 बाई 60 हो गया, यहाँ पे 1 बाई 12 हो गया. तो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I. अब देखिए यहाँ पे ये इसको आप एक ही नोड कंसिडर कर सकते हैं, दिस इज होल 1 नोड, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस या कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ है. तो दिस करंट विल बी इक्वल टू इनकमिंग करंट I इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट्स. तो ये एक नोड है, दिस इज ऑन सिंगल नोड, तो 3 करंट इस नोड से बाहर जा रहे हैं और एक इन हो रहा है. तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं KCL और कह सकते हैं दिस करंट I इज इक्वल टू 2 एम्पियर दिस करंट प्लस 1 बाई 60 प्लस 1 बाई 12. तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 126 बाई 60 एम्पियर. सो I की वैल्यू आ गई आपकी 126 बाई 60 एम्पियर. तो आप जल्दी से बता दीजिए Rn क्या होगा. Rn हो जाएगा आपका 1 बाई I, क्योंकि V की वैल्यू 1 है तो 1 बाई I हो जाएगा. तो ये चीज़ इसका रेसिप्रोकल ले लेना है आपको. सो Rn इज 60 अपॉन 126 विच इज इक्वल टू 0.4762. So therefore we can write the value of Rn as 0.4762 ohm. ठीक है, तो Rn भी कैलकुलेट हो गया है और In भी कैलकुलेट हो चुका है. तो देखिए डिपेंडेंट सोर्स का हमने दोनों केस कर लिया. इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने 1 एम्पियर लगाया था और इस वाले क्वेश्चन में हमने 1 वोल्ट लगाया. तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम दूसरे थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.